नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता है तो वाकई अक्टूबर का महीना आप सभी के लिए ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है। अब मैंने ये शब्द क्यों बोला उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा और पेंशन राशि कितनी बढ़ी है, क्या चेंजेस हुए हैं, सभी के बारे में पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है 2025 का अक्टूबर महीना सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक सिद्ध हुआ है, जब देश के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन व्यवस्था में नए जमाने की शुरुआत हो गई है। नया अपडेट आया है। अब न सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी बल्कि आवेदन और भुगतान की पूरी प्रक्रिया भी बेहद पारदर्शी और डिजिटल हो गई है, जिससे पुराने झंझट और धोखाधड़ी की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अक्सर लोगों में देखा जाता था, लोगों की 2-2 महीने की पेंशन नहीं आ रही, 3-3 महीने की पेंशन नहीं आ रही है, आ भी रही है तो 200-300 रुपये कट के आ रही है। इन सभी चीज़ों से अब आपको छुट्टी मिलने जा रही है। कौन होंगे लाभार्थी? पात्रता की कसौटी देखिए, आपने थंबनेल पर देखा होगा, वहाँ पर 3500 रुपये मैंने पेंशन लिखी हुई है। अब ये लिखी क्यों है उसके बारे में आपको पता चलेगा। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। सरकार ने पेंशन पाने के लिए कसौटी भी स्पष्ट कर दी है, यानी कि जो उनकी पात्रता है उसको क्लियर करा है। योजना के मुताबिक 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध, 40% से अधिक विकलांग नागरिक और 18 वर्ष से ऊपर की विधवा महिलाएं, ये तीनों ही पात्र होंगे जिनके पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं। 60 वर्ष वाले के पास अपनी उम्र का प्रमाण होना चाहिए कि वो 60 साल का हो गया है। विकलांग व्यक्ति है, उसके पास किसी सरकारी डॉक्टर से प्रमाणित किया हुआ 40% तक का विकलांगता प्रमाण पत्र, और अगर विधवा स्त्री है तो उसके पास उसके पति का वैलिड मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी वो इस जो भी योजना है इनका लाभ उठा सकते हैं। विधवा पेंशन के लिए मृत पति का सर्टिफिकेट अहम होगा और विकलांगजनों के लिए मान्य विकलांगता प्रमाण पत्र। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद राशि का बड़ा ऐलान, जो कि सीधे खाते में होती है ट्रांसफ़र। देखिए, केंद्रीय और 7 प्रमुख राज्यों ने मिलकर, यानी केंद्रीय जो सरकार है और 7 प्रमुख राज्यों ने मिलकर हर योग्य पात्र लाभार्थी को प्रति माह 3500 रुपये तक देने पर विचार किया है। उसकी घोषणा बस होने ही वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। ऐसी खबर जो न्यूज़ में अभी तक नहीं आई है लेकिन 1-2 दिन में या अगले हफ्ते में आपको मिल जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्यों ना कुछ पात्र लाभार्थियों को, यानी जिन्हें सच में ज़रूरत है, उनकी राशि 3500 तक करी जाए। आपको पता हो कि आपको जो पेंशन मिलती है उसमें केंद्र का भी अनुदान रहता है। अगर आपको 1000 रुपये पेंशन मिल रही है तो इसमें केंद्र का अनुदान जो है 200 रुपये होता है कहीं पर, तो बाकी के 800 रुपये राज्य सरकार देती है, और कहीं पर केंद्र का अनुदान जो है 500 होता है, तो बाकी की जो राज्य सरकार है वो 500 देती है। तो इस तरह से होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के सोच रहे हैं कि जो सच में जिनको ज़रूरत है, जो पात्र हैं, उनको 3500 रुपये तक दिया जाए। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के जरिए सभी पात्र नागरिकों के खातों में पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी। पेंशन वितरण प्रक्रिया जटिल और पुरानी प्रणाली की जगह अब पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी तौर पर होगी, जिससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी पेंशनर्स के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर ये जानकारी आप तक पहुंची है तो इसे आप अपने तक ना रखें, इसे अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो पेंशन लेते हैं या किसी तरह से इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डिजिटल इंडिया का असर, आवेदन और सत्यापन। देखिए, पेंशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हो तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हो पाए। आवेदक राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या डिजिटल सेवा केंद्र से अपने आवेदन को डिजिटल तरीके से जमा कर सकते हैं। साथ ही जिला स्तर पर सख्ती से सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है, यानी कि अभी तक जो पेंशन के फॉर्म पहुंचते थे और अधिकारी जो होते थे वो बिना कुछ जांचे परखे बस अप्रूव कर देते थे फॉर्म को, जिस वजह से अपात्रों की संख्या बढ़ गई है। तो सरकार ने ये भी चेतावनी दी है सभी राज्यों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि किसी का भी फॉर्म बिना वेरिफिकेशन के अब आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे सच में पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिल पाएगा और जो सच में ज़रूरत जिनको होगी उन्हीं तक ये लाभ पहुँचेगा। सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, विकलांगता प्रमाण पत्र या विधवा प्रमाण पत्र डिजिटल फॉर्म के रूप में अब जमा होंगे। इसके अलावा अनिवार्य कार्य, पेमेंट रुकने से अगर आपको बचना है तो आपको ये काम करने होंगे। कौन से काम करने होंगे? सरकार ने लाभार्थियों के लिए 3 जरूरी कदम अनिवार्य करे हैं। पहला, सबसे पहले सभी को अपने बैंक खाते का सत्यापन डिजिटल माध्यम में कराना होगा। ये कर लेने के बाद हर लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र तत्काल ऑनलाइन जमा करना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि पेंशन का लाभ वास्तव में पात्र व्यक्ति को मिल रहा है और जिस व्यक्ति को मिल रहा है वो अभी जीवित है। साथ ही सभी कागज पूरे और अपडेटेड करें, क्योंकि अधूरे या झूठे दस्तावेज पर लाभ रोका जा सकता है।
यदि इन निर्देशों का पालन सही समय पर नहीं हुआ तो पेंशन का भुगतान आपका रोक दिया जाएगा। तो अगर आप समय पर पेंशन पाना चाहते हैं तो ये सब काम आपको करने होंगे। राज्यों में लागू अभी कहाँ कहाँ पर मिलेगा लाभ। देखिए, यह नई व्यवस्था फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा समेत कई राज्यों में एक साथ शुरू होने की संभावना है। मतलब कि बिहार में तो आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पर हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। बट उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में आपको ये चीज़ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। मतलब देश के अधिकांश क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का यह नया मॉडल होगा। वहीं सूचीबद्ध पात्र नागरिकों का सत्यापन जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। और ये जो 3500 रुपये की राशि है साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे ही आपको नहीं मिलने लगेगी, इसके लिए पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। महत्वपूर्ण सलाह और उपयोगी जानकारियाँ। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और जानकारी सावधानी पूर्वक भरें ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लाभ के लिए आवेदन की स्थिति एवं पेंशन भुगतान की स्थिति समय समय पर अपने बैंक से खुद भी चेक करते रहें। कागजात सही और सत्यापित होना जरूरी है। अगर कोई कमी हुई तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास करें। अगर किसी को पेंशन ना मिले तो हेल्पलाइन या जिला स्तरीय अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हो, वो इसके बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से बताएंगे। इन बदलावों के मुख्य फायदे क्या होंगे। राशि बढ़ने से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अब अधिक आसानी से हो सकेगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन से भ्रष्टाचार कटौती की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। सीधा खाते में प्राप्त होने से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुरक्षित होगी। तो साथियों, ये था एक बड़ा अपडेट जो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी पेंशनर्स के साथ इसको शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग के लिए एक छोटी से छोटी जानकारी जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।